ईडी के सामने पेश हुए राहुल गांधी। नेशनल हेराल्ड मामले में की जा रही है पूछताछ। समन के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में जोरदार प्रदर्शन। देश की राजधानी दिल्ली में राहुल और प्रियंका के समर्थन में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दिल्ली पुलिस ने बरसाई पानी की बौछारें। कई नेता पुलिस हिरासत में। देवभूमि में भी सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई का किया गया विरोध। प्रतिभा सिंह की अगुवाई में किया गया जोरदार प्रदर्शन। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। नेशनल हेराल्ड मामले में समन पर घमासान। सीएम ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर किया पलटवार। जांच में सहयोग की बजाय हो रहा प्रदर्शन। देश भर में प्रदर्शन के जरिए सहानुभूति लेने की कोशिश। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला। देश की राजधानी में हो रहा भ्रष्टाचार का समर्थन। जेल से बेल पर नेताओं को बचाने की कोशिश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिंदर जैन को राहत नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट में किया गया पेश। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मशाला दौरे की तैयारी तेज। भाजपा मंडल की आज होगी बैठक। पीएम के रोड शो को लेकर तैयार होगा रोड मैप। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद संभालेंगे मोर्चा। चुनावी हलचल के बीच शिकारी माता के दर पर नतमस्तक हुए सीएम। आगामी रणनीति के लिए माता से लिया आशीर्वाद। बीजेपी नेता सतपाल सत्ती की दिल्ली के सीएम को नसीहत। अपनी जानकारी को सुधारे अरविंद केजरीवाल। हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में केरल के बाद दूसरे नंबर पर। तरनतारण में दर्दनाक सड़क हादसा। नेशनल हाईवे 54 पर 2 कारों की जोरदार टक्कर। 4 लोगों की मौत, 2 लोगों की हालत काफी गंभीर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की पेशी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय में उनसे पूछताछ की जा रही है। राहुल के सामने ईडी ने सवालों की बौछार की है। राहुल सोनिया गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने दूसरी तरफ एक जोरदार प्रदर्शन किया है। सत्याग्रह के नाम पर कांग्रेस के नेता जुटे हैं। यानी एक तरफ नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर कांग्रेस की तरफ से देश भर में प्रदर्शन किया गया इस समन के खिलाफ। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी जब इस मामले में ईडी के सामने पेश होने के लिए जा रहे थे, दूसरी तस्वीर में कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं। दिल्ली में पुलिस ने इन्हें काबू करने के लिए पानी की बौछारें की। बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए थे। देश भर में कांग्रेस ने आह्वान किया था आज विरोध प्रदर्शन का। देश भर में यह विरोध प्रदर्शन देखा गया। यानी एक तरफ ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। गॉडसे के वंशज गांधी को डराने एक बार फिर चले हैं। न महात्मा गांधी डरे थे, न महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी गॉडसे के वंशजों से डरेंगे। अगर इस देश में देश के स्वतंत्रता संग्राम की आवाज को दबाने वाली सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह देना, अगर एक अखबार के पत्रकारों की तनख्वाह देना अपराध है, तो हम ये अपराध बार बार करेंगे। अगर बिजली का बिल देना अपराध है अखबार का, अगर अखबार का हाउस टैक्स देना अपराध है, तो यह अपराध बार बार करेंगे। मोदी सरकार, कायर मोदी सरकार हमें गिरफ्तार करे, हमें आजीवन कारावास दे, पर अंग्रेज भी हारा था। राहुल गांधी की ईडी दफ्तर में पेशी और कांग्रेस के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि देश की राजधानी में भ्रष्टाचार के समर्थन में आंदोलन हो रहा है। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने अपने समर्थकों और नेताओं को आह्वान किया है कि आओ दिल्ली को घेरो। एक जांच एजेंसी पर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। एक ऐसी कंपनी
1930 के दशक में गठित होती है, जिसका काम है अखबार का प्रकाशन। उस कंपनी का नाम एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। उस वक्त जिसके शेयर होल्डर थे 5000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी, और जिस पर अब कब्जा है गांधी खानदान का। जिस अखबार के प्रकाशन के लिए स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर सुनिश्चित की गए, उसकी शेयर होल्डिंग एक परिवार को इसलिए दी गई ताकि वह अखबार का प्रकाशन ना करें, बल्कि रियल एस्टेट। बड़ी खबर हिमाचल से, जहां सोनिया और राहुल गांधी के समर्थन में यहां पर भी प्रदर्शन किया गया। सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई का कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विरोध किया। नेशनल हेराल्ड मामले में समन हुआ है और इसके बाद राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी, जहां उनसे पूछताछ का सिलसिला फिलहाल चल रहा है। इसी बात पर कांग्रेस भड़की हुई है। शिमला में ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रतिभा सिंह की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया। ये जो बीजेपी की सरकार केंद्र में है, ये इस तरीके से दुरुपयोग करके हमारे कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित कर रही है, उसका हम घोर विरोध करते हैं। यही कि आप लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके हमारे कांग्रेस के नेताओं को जो प्रताड़ित कर रहे हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे और लड़। शिमला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वो कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर झूठे मामले बनाकर उनके खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में जो है सोनिया और राहुल गांधी को जो ईडी का समन आया है, उसके विरोध में पूरे देश में जो है कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। यहाँ हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी जो ईडी का दफ्तर है, उसके बाहर कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रतिभा सिंह हिमाचल कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष है, वो यहाँ पर पहुंची है। किस तरह से यहाँ पर जो है नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के वो भी किस तरह से यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर महिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी यहाँ पर नजर आए। किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर किस तरह से की जा रही है। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि प्रदेशाध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, उनसे जो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे बातचीत करने की। तो डंडे से तोड़ेंगे, ईडी का दुरुपयोग बंद करो, ईडी का दुरुपयोग बंद करो। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, रानी साहिबा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रानी साहिबा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा, तिरंगा। देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा। मैम, आज पूरे देश में प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या संदेश जो है देना चाहती है कांग्रेस पार्टी? ये जो बीजेपी की सरकार केंद्र में है, ये इस तरीके से दुरुपयोग करके हमारे कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित कर रही है, उसका हम घोर विरोध करते हैं। तो यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है, इसके माध्यम से क्या आप जो है कहना चाह रहे हैं केंद्र की सरकार को? यही कि आप लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके हमारे कांग्रेस के नेताओं को जो प्रताड़ित कर रहे हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि कांग्रेस जो है इस मामले पर, भ्रष्टाचार के मामले पर राजनीति कर रही है और कांग्रेस को चाहिए कि वो ईडी के सामने समक्ष पेश होकर जो है साक्ष्य इसके आरोपों के खिलाफ दे। ये मुख्यमंत्री ने कहा है। जिस तरीके का
दुरुपयोग इन्होंने किया है। और जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं, पूरे देश में जो भी अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उसको दबाने का भरसक प्रयास सरकार कर रही है। तो उसके खिलाफ एक प्रदर्शन करना और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ये हमारा कर्तव्य है। बस ठीक है। तो यहाँ पर जो है किस तरह से जो है प्रतिभा सिंह ने अपनी बात यहाँ पर कही है और यहाँ पर अब देखना होगा कि यहाँ पर से जब जिस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने किया है, अब यहाँ से जो गूंज निकल रही है, यहाँ से जो प्रदर्शन पूरे देश भर में कांग्रेस ने किया है, इसका जो है क्या असर जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18। यह ईडी की नोटिस जानबूझकर कांग्रेस पार्टी का जो एक अभियान शुरू हो रहा है मोदी सरकार के खिलाफ, महंगाई और आर्थिक प्रश्नों के ऊपर और सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव के मुद्दे पे जो माहौल खराब किया जा रहा है, उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने का जो एजुटेशन हम शुरू कर रहे हैं, जो भारत जोड़ो प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं, भारत जोड़ो प्रोग्राम हम शुरू करना चाह रहे हैं, पूरी पदयात्रा शुरू होगी, देश भर में कांग्रेस के नेता उतरेंगे और जन जन तक जाएंगे, उससे लोगों का ध्यान बटाने के लिए और उससे घबराहट में मोदी सरकार की ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया, विरोध किया। वहीं इस प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि इस मामले में जांच में सहयोग की बजाय कांग्रेस राजनीति कर रही है, जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। पार्टी के उस नेता ने जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर शिमला में आकर के की, उन्होंने कहा है कि ईडी के दफ्तर के बाद धरना दिया जाएगा। कौन लोग धरना देने के लिए जाएंगे? क्यों धरना देने के लिए जाएंगे? कांग्रेस पार्टी के लोग जाएंगे, इसलिए जाएंगे कि उनका नेता ने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए उनको बचाने के लिए, ताकि हम दबाव डाल सकें। मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि जांच एजेंसी बिना दबाव के काम कर रही है और ऐसी परिस्थिति में जो भी पक्ष उनको रखना है, जांच एजेंसी के समक्ष रखना चाहिए। अगली बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिंदर जैन को कोर्ट में पेश किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी हुई। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हवाला लेन देन से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और आज भी उन्हें राहत नहीं मिली। आपके हिमाचल चुनाव प्रभारी हैं सिंदर जैन, लेकिन आज कोर्ट में जब एक बार फिर से उनकी पेशी हुई तो यहां से कोई राहत उनको नहीं मिली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धर्मशाला दौरा। धर्मशाला में जोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भाजपा मंडल की आज हाई लेवल बैठक भी है। पीएम के रोड शो को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद मोर्चा संभालेंगे। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक और इस मामले में अधिकारियों की बैठक होगी। 16 और 17 जून को बैठक आयोजित होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धर्मशाला दौरा। धर्मशाला में इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भाजपा मंडल की हाई लेवल बैठक और पीएम के रोड शो को लेकर भी रोड मैप तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली हुई है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक होगी। 16 और 17 जून को यह बैठक आयोजित होगी। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में पहली मर्तबा अपने आप में एक बहुत बड़ी नायाब कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि ऑल इंडिया चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस है। और इस चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस को, चिंतन बैठक को प्रभावी बनाने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, धर्मशाला में पहुँच रहे हैं। 16 और 17 जून को प्रस्तावित इस बैठक के मद्देनजर जो है और प्रधानमंत्री के धर्मशाला दौरे के मद्देनजर यहाँ पर सरकार और संगठन पूरी तरह से जो है सजग नजर आ रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये
जो रोड है, जिस रोड पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, इसके अगर एक सिरे को अगर ऊपर तक आप लोग देखें तो केसीसी चौक है और उसी केसीसी चौक पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त पहुंचेंगे और फिर उसके बाद यहां से एक रोड शो शुरू होगा। करीब 500 से 700 मीटर का ये रोड शो होगा। 1 किलोमीटर तक का भी हो सकता है ये, क्योंकि स्टेडियम तक पहुंचना है तो 1 किलोमीटर का ये पूरे का पूरा दायरा है। तो उसमें जो है ये 1 किलोमीटर तक का ये जो रोड शो होने वाला है उसमें जो है बायां शहीद स्मारक से होते हुए सीधे स्टेडियम तक पहुंचा जाएगा। यही वो रोड है और यहाँ पर जैसे ही प्रधानमंत्री का वो रोड शो होगा तो यहाँ की कांगड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है और यहाँ की संस्कृति भी बहुरंगी फूलमाला की तरह है। यहाँ पर अलग अलग कल्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको तिब्बती कल्चर देखने को मिल जाएगा, गोरखा कल्चर देखने को मिलेगा, गद्दी कल्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा और कांगड़ा का खुद का अपना कल्चर जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और पूरे शहर को इस वक्त की चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे सफाई व्यवस्था हो या फिर दूसरी हर प्रकार की व्यवस्थाएं जो है उनको चाक चौबंद किया जा रहा है। तो अंदाजा इसी बात से अब लगाया जा सकता है कि क्या सरकार और क्या संगठन इस दौरे को लेकर, इस कॉन्फ्रेंस को लेकर कितनी सजग है। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। उधर इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी हलचलें काफी तेज हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में शिकारी माता के दर पर माथा टेका। यहां उन्होंने देवी से आशीर्वाद लिया। बीजेपी नेता सतपाल सत्ती की केजरीवाल को नसीहत। उन्होंने कहा कि अपनी जानकारी को सुधारे अरविंद केजरीवाल। हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में केरल के बाद दूसरे नंबर पर है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण में हिमाचल को शिक्षा में दूसरा नंबर मिला है। अब ये केजरीवाल की कौन सी एजेंसी है जो ये बोलती है कि हिमाचल में शिक्षा का बुरा हाल है। दिल्ली अगर किसी स्थान पे खड़ा होता तो दिल्ली को भी कहीं रखते हो, तो दिल्ली तो कहीं भी नहीं है, पहले दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर। और दिल्ली देश की राजधानी है, उसके अंदर सब लोगों ने काम किया। वहाँ पर भी हज़ारों प्राइवेट स्कूल चलते हैं और सरकारी के क्षेत्र में भी चलते हैं। तो एक उनका भ्रम फैलाने की एक आदत है, स्कूल बहुत बुरा हाल है, फलानी जगह बहुत बुरा हाल है। उनको ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी गवर्नमेंट में उनकी क्या हालत है, वो पंजाब में देख रहे हैं। तो पंजाब को संभालें, वरना आप पार्टी के लिए ये स्टेट एक बहुत दुखदायी स्टेट होगी। आम आदमी पार्टी के नेता पंकज पंडित ने कहा कि शिक्षा संवाद कार्यक्रमों से भाजपा कांग्रेस बुरी तरह से घबरा गई है। दोनों धर्म और जाति के मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था पर ही अपना फोकस किया है। आम आदमी पार्टी के शिक्षा संवाद कार्यक्रम को लोगों से जो प्यार और सहयोग और उत्साह जो मिला है, उससे निश्चित तौर पे है कि इस बार प्रदेश का ये चुनाव मुद्दों पे होने जा रहा है। विशेषकर जब भी केजरीवाल जी हिमाचल आते हैं तो ना जाने क्यों कांग्रेस और भाजपा में अजीब सी घबराहट होने लगती है। विशेषकर भाजपा की बात कहना चाहूँगा कि 4.5 साल में ना केवल शिक्षा बल्कि हर क्षेत्र में पूरी तरह से ये नाकाम सरकार आज खुद ही अपने बयानों में घिर गई है, क्योंकि इस बार का चुनाव शिक्षा के मुद्दे पे होगा और हम शिक्षा के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, उनसे वोट मांगेंगे। ईडी के सामने पेश हुए राहुल गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में हो रही पूछताछ विरोध में कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धर्मशाला दौरा, जोर शोर से शुरू हुई तैयारी। भाजपा मंडल की आज हाई लेवल बैठक, रोड शो को लेकर तैयार होगा रोड मैप। केसरिया रंग से सजेगा धर्मशाला, 20,000 से ज्यादा पार्टी के झंडे लगेंगे। नहरिया बोले घर घर जाकर देंगे निमंत्रण। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में हल्ला बोल। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हुआ है ईडी का समन। प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम का बीजेपी पर हमला, बोले देश भर में कांग्रेस के नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही सरकार, भाजपा कर रही जांच एजेंसियों का दुरुपयोग।
नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को समन पर घमासान। सीएम जयराम ठाकुर का कांग्रेस के प्रदर्शन पर पलटवार। जांच में सहयोग की बजाय देश भर में हो रहे प्रदर्शन, कांग्रेस कर रही सहानुभूति लेने की कोशिश। हिमाचल में बढ़ रही सियासी हलचलें, पिता की जीत के लिए बेटी ने लगाया पूरा जोर। ऊना में मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था ने संभाली कमान। हरोली मिलन सम्मेलन में किया शक्ति प्रदर्शन। नाहर में प्रतिभा सिंह के निशाने पर सीएम जयराम ठाकुर, बोली पूर्व सीएम के कामों का दोबारा उद्घाटन कर रहे सीएम, पूर्व की सरकार के कामों का भी ले रहे हैं श्रेय। नाहर में कांग्रेस के कार्यक्रम में तू मैं प्रतिभा सिंह के सामने उलझे कांग्रेस नेता, हाथ जोड़ने को मजबूर हुई प्रतिभा सिंह। बीजेपी नेता सतपाल सत्ती की दिल्ली के सीएम को नसीहत, अपनी जानकारी को सुधारे अरविंद केजरीवाल। हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में केरल के बाद दूसरे नंबर पर। विरोधियों के हमलों का आप नेता पंकज पंडित ने दिया जवाब, बोले बीजेपी कांग्रेस धर्म की राजनीति कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी शिक्षा को दे रही है बढ़ावा। केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस को दी है चुनौती, अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर मांगे हैं वोट, बोले प्रदेश में खतरे में है सरकारी स्कूलों के बच्चों का भविष्य। धर्मशाला में बीजेपी नेता सचिन शर्मा का केजरीवाल से सवाल, भ्रष्टाचार खत्म करने वालों ने अपने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ क्यों नहीं की कार्रवाई। सीएम जयराम ठाकुर ने शिकारी माता मंदिर में टेका माथा, यहां आयोजित एक सफाई अभियान में लिया हिस्सा, लोगों से खुले में कूड़ा नहीं फेंकने की अपील। नूरपुर के जसूर में परिवहन सेवानिवृत्त कल्याण संघ की बैठक, संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल पठानिया रहे मौजूद, पेंशनर्स की समस्याओं पर की गई चर्चा।